दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कब करनी चाहिए और अगर आप अपनी पोजीशन को इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो कितना बड़ा लॉस आपको आपकी पोजीशन में हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये शॉर्ट सेलिंग का पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में इसके कंसेप्ट के बारे में बताया है। दूसरे वीडियो में मैं लाइव ट्रेड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप शॉर्ट सेलिंग से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस तरह से आप टारगेट लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं कि नॉर्मल बाइंग और शॉर्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है। जब किसी ट्रेडर को लगता है कि एसबीआई या किसी दूसरे स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है तो वो लो प्राइस पे बाय करता है और जब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे हाई प्राइस पे सेल करके अपना मुनाफा बुक करता है। तो यहां पर लो प्राइस पे बाय करके और हाई प्राइस पे सेल करने के प्रोसेस को हम नॉर्मल बाइंग कहते हैं, जहां पर आप प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब किसी ट्रेडर को यह लगता है कि स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो वो हाई प्राइस पे सबसे पहले सेल कर देता है और जब उसकी प्राइस गिर जाती है तो उसे लो प्राइस में बाय करके वो मुनाफा कमाता है। तो बेसिकली इस तरह से शॉर्ट सेलिंग काम करती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिस्टर एक्स एक ट्रेडर हैं और उनको लगता है कि एसबीआई की जो प्राइस है वो गिरने वाली है। तो वो क्या करते हैं, एसबीआई को 270 रुपए में सेल कर देते हैं 100 शेयर और जब उस स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो वो क्या करते हैं 260 रुपए में उसे बाय कर लेते हैं। तो ऐसे वो 10 रुपए पर शेयर मुनाफा कमाते हैं। तो टोटल उनका मुनाफा हो जाता है 10 into 100 यानी कि 1000 रुपीज का प्रॉफिट वो इससे कमाते हैं। तो यहां पर मिस्टर एक्स ने सबसे पहले शेयर को सेल किया 270 रुपए की प्राइस में और जब उसकी प्राइस घट के 260 रुपए आ गई तो वहां पर उन्होंने उसको बाय करके प्रॉफिट जो है वो अपना कमाया। तो बेसिकली शेयर को पहले सेल करके फिर बाय करने के प्रोसेस को ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट है डीएचएफएल का 17 सितंबर 2018 का चार्ट है। डीएचएफएल में न्यूज आई थी और उस न्यूज के ऊपर डीएचएफएल जो है वो स्टॉक इतना ज्यादा टूटा था और उसके बाद से आज तक टूटता ही आया है। और अब देखो आप प्राइस क्या हो गई है। तो जिस दिन ये टूटा था मैंने उस दिन का 17 सितंबर 2018 का रिकॉर्ड किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 612 पे ये ओपन हुआ था स्टॉक, 618 इसने अपना हाई बनाया था और उसके बाद सबसे लो गया था 247 पे और क्लोज हुआ था 351 पे। तो यहां पर इस दिन जिसने भी शॉर्ट सेलिंग करी होगी उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया होगा। लेकिन यहां पर यह भी सच है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट लगने के कारण जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जिस शेयर में आप शॉर्ट हैं कि ये स्टॉक अब गिरने वाला है तो ही आप शॉर्ट सेल कीजिए, अदरवाइज आप शॉर्ट सेल मत कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा जिस स्टॉक में आपको लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल गिरने वाला है उसी में शॉर्ट सेलिंग कीजिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप इंट्राडे के लिए शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं और ये स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में ही आप कर सकते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एसबीआई के 100 शेयर जो है वो शॉर्ट सेल कर दिए और शॉर्ट सेल करने के बाद आपको ये जो पोजीशन है वो आपको क्या 3:30 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ करनी है। लेकिन किसी कारण से अगर आप ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं तो इस केस में क्या है, आपका स्टॉक ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोजीशन है उसको 3:20 पे या कुछ स्टॉक ब्रोकर्स 3:10 पे आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप भूल भी जाते हैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना तो भी वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। फिर उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्राइस कितनी है। तो वो जो डिफरेंस होगा यानी जितने में आपने सेल किया था और उसके बाद जितने में आपने बाय किया तो जो डिफरेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। इसके कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ज़ीरोधा में तो ज़ीरोधा में 50 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 59 रुपीज चार्ज लगते हैं अगर आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, आपने जो स्टॉक शॉर्ट सेल किया है उस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगने के बाद उसमें कोई भी सेलर प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि क्या हुआ कि अब ना तो आप बाय कर सकते हैं और ना आपका स्टॉक ब्रोकर बाय कर सकता है। तो ऐसे केस में अब होगा क्या, क्योंकि स्टॉक में तो अपर सर्किट लग गया, कोई सेलर है नहीं, आप बाय कर नहीं सकते, आपका स्टॉक ब्रोकर भी बाय नहीं कर सकता क्योंकि कोई सैलरी प्रेजेंट नहीं है। तो अब ऐसे केस में होगा क्या, आप हो जाएंगे डिफॉल्टर।
तो यहाँ पर अब सिचुएशन क्या हो गई कि आपके पास शेयर थे नहीं और आपने जो शेयर आपके पास नहीं थे फिर भी आपने उन शेयर को सेल कर दिया। तो अब जिसने खरीदा है उसको डिलीवरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अब आपके पास तो शेयर है नहीं, तो आप डिलीवरी दोगे कैसे उसे? तो ये क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिलीवरी। और शॉर्ट डिलीवरी की सिचुएशन में होता क्या है कि एक्सचेंज जो है वो आप पे भारी पेनल्टी लगाता है और ऑक्शन करता है, और उस ऑक्शन की प्राइस में जो भी प्राइस मिलती है उस प्राइस का डिफरेंस, यानी कि जिस प्राइस में आपने सेल किया है और जिस प्राइस पे एक्सचेंज ने बाय किया है ऑक्शन के अंदर, तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो अब यहां पर समझते हैं कि शॉर्ट डिलीवरी का सेटलमेंट कैसे होता है। तो शॉर्ट डिलीवरी के सेटलमेंट को समझने के लिए हम मानते हैं कि एक सेलर है मिस्टर एक्स और एक बायर है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि टी डे पर 100 शेयर सेल कर दिए एसबीआई के 270 रुपए में। अब T+2 डे में क्या करना है, मिस्टर वाई जो है उनको डिलीवरी देनी है, बट किसी कारण से मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को डिलीवरी देने में फेल हो जाते हैं T+2 डे में। तो अब क्या होगा, ऐसे केस में T+2 डे पे एक्सचेंज जो है वो एक ऑक्शन कंडक्ट करेगा बिटवीन 2 to 245 और वहां पर क्या करेगा, स्टॉक को बाय करके जो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे बाय करके मिस्टर वाई को दे देगा। अब क्योंकि सेटलमेंट जो होता है वो T+2 डे में होता है, लेकिन क्योंकि T+2 डे पे तो एक्सचेंज ने ऑक्शन किया है, T+3 डे में एक्सचेंज क्या करेगा, शेयर जो बायर है यानी कि जो मिस्टर वाई है उनको दे देगा, और जो ब्रोकर जिसने डिफॉल्ट किया है उसको एक ऑक्शन नोट देगा, और वो ऑक्शन नोट जो है ब्रोकर एज इट इज पास कर देगा अपने क्लाइंट को यानी कि आपको। और यहां पर अगर हम बात करें तो मिस्टर एक्स को वो एज इट इज पास हो जाएगा, जिसके अंदर पेनल्टी होगी और ऑक्शन की प्राइस का डिफरेंस होगा। तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्शन होने से पहले एक्सचेंज जो है वो प्राइस सेट कर देता है उन मेंबर्स के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं शेयर को सेल करने के लिए। उनके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड हो जाती है, जो कि होती है 20% प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से। तो यहां पर आपको चार्जेस कितने पे करने पड़ सकते हैं, पहला एक्सचेंज की जो पेनल्टी है वो प्लस 20% ऑफ द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, आपको ये अमाउंट जो है वहां पे करना पड़ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो ये तो हम समझ गए कि शॉर्ट डिलीवरी पे सेटलमेंट कैसे होता है। अब समझते हैं कि अगर कोई सेलर ही प्रेजेंट नहीं है ऑक्शन में तो क्या होगा। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, ऐसा उसी केस में हो सकता है जब आपके स्टॉक में अपर सर्किट लग गया हो। अब अपर सर्किट लग गया है और ऑक्शन में भी कोई सेलर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में एक्सचेंज क्या करेगा, जो बायर है यानी मिस्टर वाई है उनको कैश में सेटलमेंट करेगा, शेयर की बजाय अब कैश में सेटलमेंट होगा, और वो किस पे होगा, एक क्लोज आउट रेट पे होगा। और ये क्लोज आउट रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये भी 20% हो सकती है लास्ट क्लोजिंग डे की प्राइस से। तो यहां पर आप समझ गए होंगे अभी तक कि कितना बड़ा लॉस आपको बियर करना पड़ सकता है अगर आपने शॉर्ट सेल किया हो और उस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया हो। तो जब भी किसी स्टॉक को आप शॉर्ट सेल करते हैं तो एक बार अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिए कि उसमें कोई गुड न्यूज तो नहीं आने वाली है, उसमें कोई अपर सर्किट लगने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है शॉर्ट सेलिंग में। तो ये तो हमने बात करी कि इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग SLB के थ्रू। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि SLB जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ट्रेडर क्या करता है, शेयर को बोरो कर लेता है यानी उधार पे लेकर भी उसके बाद शॉर्ट सेल कर सकता है, और ये बेसिकली मैक्सिमम आप 12 महीने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यहाँ पर SLB के लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, ज़ीरोधा भी ये आपको फैसिलिटीज देता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है, तो इसलिए SLB को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ना इसमें लिक्विडिटी है ना ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरी बात, अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया और कंटिन्यू रुचि सोया की तरह अगर 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने अपर सर्किट पे रहा तो कितना लॉस हो सकता है ये आप खुद जानते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको सिर्फ इंट्राडे में करनी है, ताकि जो लॉस होना है, जो प्रॉफिट होना है, आपको उसी दिन पता लग जाए। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, कितना आपको फायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, और कब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।